दोस्तों मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और मैं इस टाइम पे क्या कहते हैं आई हूँ, फिर शाम हो गई है, शाम के 6:30 बज गए और मैं आई हूँ पार्क में। तो मैंने सोचा क्या करें, घर बैठे बैठे चलते थोड़ा पार्क में घूमेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो इसीलिए मैं पार्क आई हूँ और देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, देखिए। क्योंकि मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है तो इसीलिए मैं बैक कैमरा से आपको दिखा नहीं सकती। अभी मेरे पैर में जोक की तरह जो कीड़े होते हैं ना, वही मेरे पैर में चिपक गई है और मैं इतनी ज़ोर से डर गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं उस कीड़े को ढूंढ रही हूँ लेकिन वो कीड़ा कहीं नज़र नहीं आ रहा। मैंने जब देखा इतना बड़ा मेरे पैर में चिपका हुआ था, और जब मैंने उसे देखी ना तो मैंने ऐसे झपट्टा से जो छुटाई ना, पता नहीं वो कहाँ गिर गया। मैं चिल्लाने लगी पागल की तरह बहुत ज़ोर ज़ोर से। अभी तो मुझे हंसी आ रही है लेकिन उस टाइम पर हंसी नहीं आ रही थी। अभी फ़िलहाल 1 मिनट की बात है। अभी तुरंत फ्रेंड में गांव में नहीं रहती, क्योंकि गांव में भी जो है कि कच्चे घर होते हैं ना, और क्या कहते हैं खेत वेत होते हैं, तो उसमें से कीड़ा और जो कहते हैं जोक है वो सब निकल के आती है। तो इसी के डर से जो है ना कि मैं गांव में नहीं रहती हूँ। अब मैं उसी कीड़े को देख रही हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं, डर से मैंने इतनी तेज़ी में फेंका ही था, पता नहीं वो कहाँ वो छट के गिर गया। इतनी डर गई थी, इतना बड़ा मेरे पैर में चिपक गया, बाप रे बाप। जब भी मैं काजल लगाती हूँ काजल फैल जाती है मेरी। बाबू भी कहते हैं तुम्हें काजल लगाने नहीं आता है, जब भी काजल लगाती हो कब फैलती है तुम्हारी काजल। तो क्या कहते हैं फ्रेंड, अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, सब जगह बारिश हो रही है। दीदी के पास दीदी का फ़ोन आया था, दीदी भी कह रही थी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बाबू का फ़ोन आया था, बाबू भी कह रहे थे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और अभी मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने उससे बात करी, वो भी कह रही है कि मेरे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मेरे यहाँ पे नहीं हो रही बारिश, पता नहीं क्यों, यहाँ पे क्या हो गया। इतनी गर्मी हो रखी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, यहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही। बैठ जाती वैसे ही मच्छर काटने लगते हैं, पता नहीं क्या है, मच्छर काट रहे हैं। सोच रहे थे कि अब हम यहाँ से खाली करके चले जाएंगे सितंबर तक में, लेकिन अब फ़िलहाल हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि अब हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। आने जाने में बहुत ज़्यादा गाड़ी भाड़ा ले लेते हैं तो इसीलिए हम नहीं जाएंगे। गाड़ी का किराया बहुत ज़्यादा है और उतना कमा ही नहीं पा रहे कि हम उस हिसाब से चले भी जाएं। पैसे ही नहीं बचते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हुई हो जाती है। कहती थी आजा गांव आजा घूम जा, मैं इसीलिए नहीं जाती थी क्योंकि वहाँ पे पानी वानी कीचड़ वीचड़ बहुत होते हैं, तो इसी वजह से जो है कि मैं गांव में कम जाती और मुझे कम पसंद है ऐसा जगह। हाँ ये है कि बारिश का मौसम नहीं होगा ना, और वैसा मौसम होगा तो मैं खूब घूमूँगी, मुझे अच्छा भी लगेगा। और फिर मैं चिपक गया तो मैं रोने लगी। दीदी निकल के आई, वो सामने गेट देख रहे होंगे आप, पोस्टर लगी है, तो वहाँ से दीदी निकल के आई, कह रहा क्या हो गया। मैंने कुछ नहीं, मेरे को है ना कीड़ा चिपक गया मेरे पैर में, जोक की तरह जोक आ गया। कह रहा है पगली जोक कहाँ से आएगी इस टाइम पे। मैंने कहा जोक है, मुझे पता नहीं है। और जब मैंने उनको दिखाया तो वो कह रही ये तो कीड़े निकलती है बारिश के मौसम में। अब मैं बैठूँगी नहीं, मैं यहाँ बैठी थी जहाँ वो बोतल रखी है ना, मैं वहीं बैठी थी, वहीं दवाल से कहीं में रही हूँ। पैदे भी मैं दिल्ली में हुई हूँ, तो इसीलिए जो है कि मैं गांव में बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है, गांव में मैं नहीं रह पाती हूँ। लेकिन गांव जैसा प्यार मिलता भी कहाँ है। सब में मैं गांव चली जाऊंगी, लेकिन जब बारिश का मौसम होगी ना तब मेरे गांव में मन नहीं लगता है, क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा होते हैं और जहाँ तहाँ से कच्चे मकान होते हैं, कच्चे घर होते हैं, पलस्तर नहीं होते। तो जहाँ जहाँ से जहाँ तहाँ से कीड़े मकोड़े निकलते ही रहते हैं। और जोक का तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। नीचे क्यों देख रही हूँ मैं, इसलिए देख रही हूँ क्योंकि नीचे उसी जोक को जो है कि मैंने नीचे यूँ करके फेंकी थी, इसीलिए अब मेरे को डर हो रहा है कि इधर ही कहीं पे है, तो इसीलिए बार बार मैं नीचे देखती हूँ। कॉल करके मैं बोल देती हूँ कि मेरे को है ना जोक ने काट लिया। बाबू से बात करी थी, बाबू को मैंने बोली, मैंने कि मेरे तो पैर में जोक चिपक गई। कह रहा पगली जोक कहाँ से आए वहाँ पे। तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ से आया, मेरे पैर में चिपक गई है। कह रहे जोक नहीं होगा कुछ और होगा, ऐसे कह रहे हैं। मैंने बताई फिर ऐसे ऐसे चिपक गया, तब से मेरे पता नहीं कैसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सांप काट ले फिर ख़त्म, कीड़ा काटा तो जिंदा हूँ, सांप काट लेता तो ख़त्म हो जाती मैं। सांप काटने से कोई कोई बचते, कोई कोई नहीं भी बचते है। किस्मत अच्छे होने से इंसान बच जाते हैं, नहीं होते अच्छे तो जो होना है वो हो ही जाता है। मैं गई थी पार्क, और पार्क से अभी आके फिर मैंने खाना बनाई हूँ। और खाने में मैंने क्या बनाया, खाने में मैंने बनाया आलू की सब्ज़ी और मैंने बनाई थी रोटी। तो मैं अभी क्या कहते हैं खाई हूँ। अभी दोपहर के बज रहे 10:30 और मैं जा रही थोड़ा सा और भी कुछ काम है घर में बहुत सारे, तो मैं सोच रही हूँ कुछ काम है कर लेती हूँ। कपड़े थे धोने के लिए, और 2 दिन बाद क्या कहते हैं फिर मेरी बहन भी आ रही है, फिर उसके बाद फिर बाबू भी आ जाएंगे। तो क्या कहते हैं फिर मेरा मन लगा रहेगा, मेरी बहन आ जाएगी तो तब
आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो फ्रेंड मैं जा रही हूँ इस टाइम पंखा साफ़ करने के लिए, क्योंकि पंखा बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ उसको साफ़ कर देती हूँ। और बाकी घर में बहुत ज़्यादा काम है, आज थोड़ा सा मैं काम कर लेती हूँ। फालतू टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि अपने काम में ध्यान देते हैं। तो चलिए चलते हैं, पंखा देखती हूँ, दिखाती मैं भी आपको बैक कैमरा। देखिए पंखा की पंखड़ी, देखिए पंखड़ी कितनी गंदी हो गई है। तो मैं जा रही हूँ इसको साफ़ करने के लिए। अब कुर्सी नहीं है, मैं कुर्सी मांग के लेके आ रही हूँ नीचे से, फिर उसके बाद उस पर खड़ी होकर तब फिर मैं साफ़ करूँगी। साफ़ कर देती, क्योंकि सफाई रखना चलती है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे इसमें कूलर में ठंड लगती है हवा में, तो फिर पंखा भी चला देते हैं, तो इसलिए जा रही हूँ साफ़ करने के लिए, साफ़ कर लेती हूँ। मैं दाल और एक मैं चने, ये चने में कच्चे खाने के लिए और दाल की पकौड़ी बनाऊंगी। मैं दाल की पकौड़ी और क्या कहते हैं, अभी थोड़ा फूलने डाली हूँ, अभी थोड़ी देर हुए, तो जब तक पंखा साफ़ करूँगी तब तक दाल फूल जाएंगे, फिर फटाफट बना लूँगी। इसीलिए आई और देख सकते पंखा वो है और कुर्सी है, और देखती हूँ हाथ पहुँचता है कि नहीं मेरा, कि मैं छोटी पड़ जाती हूँ। बाबू होते हैं तो बाबू की हाइट अच्छी है तो बाबू शायद कर देते हैं, और मैं तो उनसे काफ़ी छोटी हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ, देखती हूँ मेरा हाथ पंखे तक पहुंचता है कि नहीं, कुर्सी पे खड़ी होकर। चलिए फ्रेंड, मेरी पंखा तब कितनी गंदी लग रही थी, अब कितनी साफ चमक रही है, और मैंने सफाई कर दी। और मैं अभी आपको मैं अपनी हालत दिखाती हूँ, मेरी हालत कैसी होगी। कूलर पंखा बंद होने से मेरी हालत देख सकते हैं आप कैसी हो गई है। और मैंने पंखा भी साफ़ कर दी और अब जा रही पंखा चालू करने के लिए, और ठंडी ठंडी हवा। मुझे बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फालतू किसी से मतलब कहीं बैठना, किसी से फालतू में मतलब टाइम वेस्ट करना, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मेरे को लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मेरे को कुछ नज़र नहीं आया, तो मैंने सोचा पंखा ही साफ़ कर देती हूँ। तो पंखा भी साफ़ हो गया। तो मैं जा रही हूँ, शाम हो चुकी है, मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। बर्तन धो के फिर कुछ बना लेती हूँ और देखती हूँ क्या बनाऊँगी खाने में। खाने में तो खैर कुछ नहीं बना रही, लेकिन बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो सोच रही हल्का फुल्का कुछ खा लेती हूँ। तो मैं दाल भिगा दी थी, तो उसको जा रही मैं पीसने के लिए। अभी फ़िलहाल पीस के फिर उसके बाद फिर पकौड़ी बना के फिर उसके बाद चटनी बनाऊँगी। तो मैंने गुड़िया पे क्या कहते हैं एक चिप्स का पैकेट मंगाई, कुरकुरे का, तो मैं खा लूँगी और गुड़िया खा लेगी, दोनों मिलके खा लेंगे। और काम भी मेरा सब ख़त्म हो चुका है घर का। देखिए आप, पूरा घर साफ़ है, सिर्फ बेड शीट रह गया, इससे थोड़ा सा मुझे चेंज करनी है और थोड़ा सा और झाड़ू लगानी है। पोछा और बेड शीट नहीं चेंज किया, बस बेड शीट जो है दूसरा बिछानी है। तो चलिए पहले खा लेती हूँ, और ये खा के और पानी पी लेती हूँ।